हेलो गाइस, आप सभी का स्वागत है। रेडियोलॉजिकल स्पेशल इन्वेस्टिगेशन प्रोसीजर वाली बुक है, उससे मैंने ऑलरेडी 5 टॉपिक आपको बता दिए हैं। अब अपना 6वां टॉपिक स्टार्ट करने अपन जा रहे हैं। तो 6वां टॉपिक है वो जो डिस्टल लूपोग्राम। सबसे पहले इससे पहले अपन इलियल क्वांटिटोग्राम, जिसको लूपोग्राम है, वो स्मॉल इंटेस्टाइन वाला पार्ट था, उसको अपन देख लिया था। अब अपन डिस्टल लूपोग्राम के बारे में बात करने वाले हैं। तो नोट्स चाहिए तो व्हाट्सएप पे कांटेक्ट कर लेना। आपको थोड़ा चार्ज देना पड़ेगा, थोड़ा ये मिनिमम आप दे सकते हैं। अच्छा खासे नोट्स हैं, आपकी परसेंटेज बनाने वाले नोट्स हैं। सिर्फ पास से काम नहीं चलेगा, परसेंटेज बना सकते हैं। चलो इसको स्टार्ट करते हैं अपन। तो क्या है ये डिस्टल बाउल का रेडियोग्राफिक एग्जामिनेशन है। तो जो डिस्टल बाउल होती है, बड़ी आंत जो होती है, उसका रेडियोग्राफिक एग्जामिनेशन है। इसको परफॉर्म किया जाएगा to diagnose the structural or functional abnormalities and the patency of the distal bowel। मतलब डिस्टल बाउल की क्षमता, पेटेंसी का मतलब क्षमता है, उसकी कितनी क्षमता है, उसको जांचने के लिए। इसके अलावा उसके अंदर कोई स्ट्रक्चरल से रिलेटेड एबनॉर्मलिटीज़ है या फिर उसके फंक्शन में कोई एबनॉर्मलिटी चल रही है, उस चीज़ को देखने के लिए अपन डिस्टल लूपोग्राम परफॉर्म करते हैं। क्लोज करने से पहले, ये बोला क्लोज करने से पहले, क्या क्लोज करने से पहले? इलियोस्टोमी और कोलोस्टोमी। इलियोस्टोमी मतलब छोटी आंत को बाहर निकाल देना, कुछ पार्ट को कट करके। कोलोस्टोमी मतलब बड़ी आंत का कोई पार्ट कट करके बॉडी से बाहर निकाल दिया। तो अगर ये प्रोसीजर अपन करना चाह रहे हैं तो उससे पहले अपने को क्या करना है? डिस्टल लूपोग्राम, ये वाला प्रोसीजर परफॉर्म करना है। उसी के बाद वो आगे लेना है उस चीज़ को। अगर किसी पेशेंट में टेम्परेरी इलियोस्टोमी और कोलोस्टोमी है एंड डॉक्टर उस चीज़ से सेटिस्फाइड है एंड लार्ज बाउल को वापस ज्वाइन करवाना चाह रहा है, देन वो परफॉर्म करेगा डिस्टल लूपोग्राम टू चेक पेटेंसी ऑफ डिस्टल बाउल। भाई पहले क्या हुआ था कि इंटेस्टाइन का पार्ट है वो कट करना पड़ा, बड़ी आंत का पार्ट कट करना पड़ा और उसके बाद स्टोमा बैग लगाना पड़ा। अभी मैं आपको डायग्राम दिखाता हूँ, उससे समझ आएगा। देखो थोड़ा, ये देखो। अब यहाँ पे क्या किया इसने बोला असेंडिंग कोलोस्टोमी। तो ये वाला पार्ट कट करके जो एब्डोमेन है अपना, पेट जो है, उसकी बाहरी सरफेस पे जहाँ पे अपन देख सकते हैं, वहाँ पे ऐसा स्टोमा बना दिया उसने, डॉक्टर ने, सर्जन ने। यह ट्रांसवर्स कोलोस्टोमी, ट्रांसवर्स कोलोन वाला पार्ट कट करके थोड़ा सा उसका हिस्सा निकाल कर वहाँ पे एब्डोमेन के ऊपर चिपका दिया, एक से रिंग से बांध दिया वहाँ पे। ये इस टाइप का स्टोमा होता है, ये आंत का पार्ट है ये। इसके बाद में डिसेंडिंग वाला या फिर सिग्मोइड वाला तो यहाँ भी बना सकता है। तो बड़ी आंत में कहीं भी कर सकता है और छोटी आंत में भी कर सकता है। अब ये काम करने के बाद में जब पेशेंट की एब्डोमेन के ऊपर ये लगा देंगे अपन, ये जो स्टोमा बैग है, ये जो देखो ये स्टोमा बैग लगा रखा है। स्टोमा बैग क्या काम करता है मैं बताता हूँ। ये पेशेंट का एब्डोमेन है, बाहर से दिख रहा अपन, और बाहर पे एक पाउच सा लटका देंगे अपन, स्टोमा बैग। इसके अंदर क्या होगा? इसके अंदर फीकल मैटर, जो स्टूल वगैरह है, जो पच के आ रहा है खाना, वो यहाँ पे लास्ट में इसके अंदर स्टोमा बैग के अंदर फील होता रहेगा। तो ऐसा क्यों हो रहा है? क्योंकि आंत आगे से काम नहीं कर रही, कोई एक जगह से, स्पेसिफिक जगह से काम नहीं कर रही। तो उससे पहले एक अपने कट लगा के एब्डोमेन पे ये काम कर दिया। और अब ये काम करने के बाद में अपन ये देखना चाह रहे हैं कि आगे वाला पार्ट काम करने लगा है या नहीं लगा है, जो ख़राब था। अगर वो ठीक हो चुका है तो इस चीज़ को अपन वापस ज्वाइन कर देंगे, यहाँ पे सूचर लगा देंगे ताकि ये पूरा वो नॉर्मल हो जाए, नॉर्मल इंसान की तरह काम करना स्टार्ट कर दें। तो इसलिए ये बेसिकली प्रोसीजर है वो परफॉर्म किया जाता है। अब क्या होता है देखो, सबसे पहले तो इसने बताया इलियोस्टोमी और कोलोस्टोमी होता क्या है एक्चुअल में। इलियोस्टोमी का मतलब होता है प्रोसीजर जिसमें स्मॉल आर्टिफिशियल ओपनिंग बनाई जाएगी। देखो यहाँ पे आर्टिफिशियल ओपनिंग बनाई जा रही है, किसमें? इन दी स्मॉल इंटेस्टाइन। अगर छोटी आंत के अंदर ओपनिंग बनाई जा रही है तो उसको इलियोस्टोमी बोलेंगे। अगर बड़ी आंत में बनाई जा रही है तो उसको कोलोस्टोमी बोलेंगे, कोलोस्टोमी। लार्ज ओवल में आर्टिफिशियल ओपनिंग बनाना ताकि फीकल का इवैक्यूएशन हो सके फ्रॉम दी लार्ज इंटेस्टाइन। लार्ज इंटेस्टाइन से फीकल का इवैक्यूएशन हो सके, उसके लिए अपन कोलोस्टोमी करते हैं। इलियोस्टोमी और कोलोस्टोमी को डन किया जाएगा बाय सर्जन इन द केस ऑफ ब्लॉकेज, इन्फेक्शन एंड ऑब्स्ट्रक्शन ऑफ द कोलन। तो भाई ब्लॉकेज हो गया, जैसे आगे वाले पार्ट में ब्लॉकेज हो गया और फीकल मैटर आगे जा ही नहीं रहा, उस कंडीशन में। इसके अलावा इन्फेक्शन हो गया उस वाले पार्ट में, उसमें, या फिर ऑब्स्ट्रक्शन यानी रुकावट आ रही किसी और चीज़ से, तो उस कंडीशन में ये दोनों प्रोसीजर इलियोस्टोमी और कोलोस्टोमी करा जाता है। अब इलियोस्टोमी और कोलोस्टोमी के ड्यूरिंग सर्जन क्या करेगा? कट कर लेगा स्मॉल इंटेस्टाइन या लार्ज इंटेस्टाइन के पार्ट को एंड उसको एब्डोमिनल वॉल के पास लाएगा। तो एब्डोमेन के पास लेके आ जाएंगे वो, और उसके बाद में वहाँ पे एक वो बना देगा,
छोटी सी ओपनिंग बना देगा उसकी, तो उसको बोलेंगे स्टोमा फिर, और वहाँ पे बैग लटका देगा स्टोमा का। तो ये काम करने वाला सर्जन इलियोस्टोमी और कोलोस्टोमी करने के बाद में देन सर्जन इम्प्लांट करेगा रिंग ऑन एब्डोमिनल वॉल, एक छोटी सी रिंग बना देगा, और यहाँ पे आंत आ गई, आंत के चारों तरफ ये रिंग बना दी उसने, ताकि वो वहाँ पे होल्ड कर सके, उसको चिपका के रखे बाहर, बॉडी के बाहर, इसलिए वो कर रहा, रिंग वगैरह लगा रहा है यहाँ पे, ताकि इंटेस्टाइन को उसकी पोजीशन में प्लेस किया जा सके, एक ही जगह पे रखा जा सके। ओपनिंग को स्टोमा कहा जाएगा, इसके साथ में एक स्टोमा बैग को अटैच किया जाएगा जो कलेक्ट करेगा फीकल को बिफोर, ठीक है। तो फीकल को कलेक्ट करने का काम वो करेगा, स्टोमा बैग के अंदर फीकल मैटर जो है वो इकट्ठा होता रहेगा, तो बाद में खाली कर देंगे, लास्ट में जब पूरा भर जाएगा तो खाली कर देंगे, ठीक है। बिफोर क्लोजिंग दी कोलोस्टोमी, अब जैसे अपने को पता चला कि भाई अपने को ये कोलोस्टोमी बंद करनी पड़ेगी, यहाँ था वो ठीक से काम करने वापस शुरू कर दिया, तो कोलोस्टोमी को अपन को क्या करना, क्लोज करना है, तो सर्जन है वो परफॉर्म करेगा डिस्टल लोपोग्राम, तो ये प्रोसीजर है वो परफॉर्म किया जाएगा वापस अगर ज्वाइन करवाना चाह रहा है तो। अब देखो क्या बोल रहा है आगे, एक सेकेंड, ओके। रेस्ट ऑफ बाउल को व्यू किया जा सके कि वो नॉर्मल फंक्शन कर रहा है, कि भाई बाकी बाउल को तो चेक किया जाए कि वो नॉर्मल काम कर रहा है कि नहीं कर रहा। अब ये प्रोसीजर ये आप देख सकते हैं इसका डायग्राम। अब बात करते हैं इंडिकेशन की, किन किन कंडीशन में किया जाता है ये प्रोसीजर। स्टोमा की पेटेंसी मतलब स्टोमा की क्षमता कितनी है उसको इवेल्युएट अगर करना है, तो स्टोमा में सस्पेक्टेड ब्लॉकेज अगर आ गया है, भाई स्टोमा में ब्लॉकेज हो गया तो भी देखना पड़ेगा फिर डाल के। इसके अलावा सस्पेक्टेड ऑब्स्ट्रक्शन होने पे कोई रुकावट आ रही, तो कोलोस्टोमी क्लोज करने से पहले, जो कोलोस्टोमी अपने करी थी या इलियोस्टोमी करी थी उसको क्लोज करना चाह रहे हैं अपन, बंद करना चाह रहे हैं, उसको वापस ज्वाइन करवाना चाह रहे हैं, तो भी ये प्रोसीजर परफॉर्म किया जाएगा। तो ये इतनी कंडीशन है। उसके बाद में कॉन्ट्रा इंडिकेशन में सिर्फ एक बताया है, आप ऐड कर देना हाइपर सेंसिटिविटी टू कॉन्ट्रास्ट मीडिया, डायबिटीज़ वगैरह ऐड कर सकते हैं एक्स्ट्रा ऐड ऑन करना चाहें तो, ठीक है। इक्विपमेंट में क्या क्या होगा, फ्लूरोस्कोपिक यूनिट विद स्पोर्ट फिल्म डिवाइस इमेज इंटेंसिफाइड ट्यूब, उसके बाद में लोकल एनेस्थीसिया, ठीक है, सेकंड। थर्ड है फोले कैथेटर यूज़ करेंगे। उसके बाद में जो कॉन्ट्रास्ट मीडिया वो कौन सा यूज़ करेंगे, एक मिनट, कॉन्ट्रास्ट मीडिया कौन सा यूज़ करेंगे, तो थिन डेंसिटी वाला बेरियम सल्फेट यूज़ करेंगे, क्योंकि ये इंटेस्टाइन से रिलेटेड है, तो अपन इसका बेसिकली यूज़ करते हैं बेरियम सल्फेट का। इसके अलावा आयोडीनेटेड कॉन्ट्रास्ट मीडिया जो वाटर सोल्यूबल है, आयनिक कॉन्ट्रास्ट मीडिया जिसको ट्रेजोग्राफिन कहते हैं, इसका भी यूज़ किया जा सकता है। और एक नया एक्स्ट्रा स्टोमा बैग लेंगे, जो पुराने वाला उसको उठा के नया लगाएंगे, और नॉर्मल सेलाइन का लेंगे, गो स्टीराइल टावल ये सब एक्स्ट्रा हो जाएंगे आपको, एंटीसेप्टिक सोल्यूशन और एनेस्थेटिक जेल, ये चीज़ें आपको लिखनी है जो कि बेसिकली हर प्रोसीजर में सेम होते हैं। उसके बाद में पेशेंट प्रिपरेशन में देखो, पेशेंट प्रिपरेशन कोई खास रिक्वायर्ड है नहीं, लेकिन एनेमा दे देंगे, है ना, बाउल क्लिनजिंग हो जाए वो रिक्वायर्ड होगा। और पेशेंट को बोल देंगे एक्स्ट्रा में लिखेंगे, तो आप बोलेंगे कि पेशेंट कुछ खाए पिए नहीं 2 से 4 घंटे पहले, मिडनाइट के फास्टिंग हो जाए, ये वो सब लिख सकते हैं यहाँ पे आप एक्स्ट्रा, ताकि प्रोसीजर बढ़ा जाए। डिपेंड करता है 10 नंबर में है 5 नंबर है, उस हिसाब से लिखेंगे, क्योंकि पीछे वाले प्रोसीजर अगर आपने पढ़े हैं तो फिर आप लिख सकते हैं किस टाइप से ये प्रिपरेशन होगी। फिर आता प्रोसीजर, अब स्टार्ट करते हैं। एग्जामिनेशन परफॉर्म किया जाएगा रेडियोलॉजी डिपार्टमेंट में। एग्जामिनेशन के दिन पे टेक्नोलॉजी डिस्क्राइब करेगा सारा का सारा प्रोसीजर, रिटर्न कंसेंट ले लेगा वहाँ से। पेशेंट को बोलेंगे कि वो क्लोथिंग रिमूव कर ले और हॉस्पिटल गाउन वियर करे। उसके बाद में आईवी लाइन को इंसर्ट कर दें, पेशेंट के आर्म में सेडेटिव मेडिकेशन दे देंगे। ये अपने पिछले मैं फास्ट इसलिए कराऊँ क्योंकि पीछे अपन पढ़ चुके हैं इसको। पेशेंट रिलैक्स हो जाए। पेशेंट को फ्लूरोस्कोपी टेबल पर सुपाइन में, अब सुपाइन वाली पोजीशन ध्यान रखनी है, सुपाइन में रखेंगे एंड स्टोमा बैग को हटा देंगे वहाँ से जो लगा रखा पुराने वाला। रिमूव करने के बाद में स्टोमा बैग, उसको स्टोमा को क्लीन करेंगे, जो स्टोमा अपने काट के बनाया था इंटेस्टाइन को, तो उसको क्लीन करेंगे विद एंटीसेप्टिक सोल्यूशन। लोकल एनेस्थीसिया वहाँ पे दे देंगे ऑन दी स्टोमा, ठीक है। आफ्टरवर्ड रेडियोलॉजिस्ट एडवांस करेगा 10 to 15 ml ऑफ कॉन्ट्रास्ट मीडिया, और किससे करेगा, फोले कैथेटर के थ्रू दी स्टोमा इनटू दी डिस्टल बाउल। तो 10 से 15 ml ही डालना है वहाँ पे अंडर फ्लूरोस्कोपिक गाइडेंस। तो स्टोमा के थ्रू जो अपना स्टोमा था ना, ये स्टोमा है, ये स्टोमा है, इसके अंदर अपन कैथेटर डालेंगे पहले तो, ताकि कॉन्ट्रास्ट मीडिया दे सकें। अब इसके अंदर 10 से 15 ml कॉन्ट्रास्ट मीडिया देंगे। ये पीछे आँच से, बड़ी आँच से जुड़ा ही हुआ है ऑलरेडी, तो यहाँ पे फिर उसको देख लेंगे, किससे, फ्लूरोस्कोपी से देख लेंगे। और अगर अपने को वो करवाना है कि भाई अपनी लोकेशन पे वो जो कैथेटर हो रहा है, तो अपने को बलून जो है कैथेटर का, फुले कैथेटर का बलून है, उसको इन्फ्लेट कर देंगे, ठीक है, ताकि वो करेक्ट पोजीशन में उसको होल्ड कर सके। ये अपन लोपोग्राम में भी पढ़ चुके हैं। तो फुले कैथेटर में एक बलून होता है, उसको पानी डालकर इन्फ्लेट किया जाता है ताकि वो वहाँ से फूल जाए और पोजीशन को होल्ड कर ले एक जगह पे, ताकि बाहर ना निकले प्रेशर लगने से।
और उसके बाद में क्या करें, थिन डेंसिटी वाला जो बेरियम सल्फेट या फिर आयोडीनेटेड कॉन्ट्रास्ट मीडिया है वो देंगे कैथेटर के थ्रू अंडर द फ्लूरोस्कोपिक गाइडेंस। जब कॉन्ट्रास्ट मीडिया रीच कर जाएगा द रेक्टोसिग्मोइड जंक्शन वाले एरिया में, जो रेक्टम साइड में उस एरिया में कॉन्ट्रास्ट रीच कर जाएगा एंड रेक्टम साइड में पहुंच जाएगा, तो फिर कैथेटर को अपना आर्टरी फोर्सेप्स से क्लैम्प कर देंगे, मतलब उसको बांध देंगे एक टाइप से आर्टरी फोर्सेप्स की हेल्प से, ताकि कॉन्ट्रास्ट मीडिया बाहर नहीं आ सके। कॉन्ट्रास्ट एडमिनिस्ट्रेशन के बाद में मल्टीपल रेडियोग्राफ लिए जाएंगे, किससे, स्पोर्ट फिल्म डिवाइस से, लाइक एपी, लेफ्ट पोस्टीरियर ओब्लिक, और फॉर इवैक्यूएशन ऑफ डिस्टल कोलोन के लिए ये काम किया जाएगा। तो ज़्यादातर डिस्टल कोलोन के अंदर ये प्रॉब्लम आती है, जहाँ पे लास्ट में जो वेस्टेज होता है वो वहाँ पे पड़ा रहता, तो वो निकल नहीं पाता, तो इसलिए डिस्टल वाउल के अंदर ये प्रॉब्लम आते हैं। एग्जामिनेशन कंप्लीट होने के बाद में फोले कैथेटर जो अपने डाला तो उसको बाहर निकाल लेंगे एंड स्टोमा को एंटीसेप्टिक सॉल्यूशन से वापस क्लीन करेंगे एक बार, और नया स्टोमा बैग जो अपने लिया था वो वहाँ पे प्लेस कर देंगे। अब कॉम्प्लिकेशन में वही हो सकता है भाई, इन्फेक्शन हो सकता है, कॉन्ट्रास्ट मीडिया से रिएक्शन हो सकती है, नोजिया वोमिटिंग हो सकता है, पेन हो सकता है ना, पेन हो सकता है। उसके अलावा ट्रोमा हो सकता है, जो अपन ने डाला है कैथेटर उससे इन्फेक्शन हो सकता है, ढंग से अगर काम नहीं किया, सिराई टेक्निक का ध्यान नहीं रखा, तो इतने सारे कॉम्प्लिकेशन इसके अंदर लिख सकते हैं। अब अपना लास्ट है आफ्टर केयर पेशेंट को ये बोलेंगे कि भाई वो चेक करता रहे और वाइटल साइन वगैरह मॉनिटर कर लेंगे, पेशेंट को प्लेंटी ऑफ फ्लूइड लेने को कहेंगे, भाई तू ज़्यादा से ज़्यादा फ्लूइड इनटेक बढ़ा देना अपना। तो ये सब चीज़ें इसके अंदर लिखनी है, और मेन प्रोसीजर आपको ध्यान रखना, सुपाइन में करना है कि उसमें करना है, स्टोमा बैग हटाना, नया लगाना है, ये सब चीज़ें होती रहेंगी। कैथेटर डालना, फुले कैथेटर को इन्फ्लेट करना है, 18 फ्रेंच का फुले कैथेटर यूज़ कर सकते हैं एक्स्ट्रा लिखना चाहो तो ये सब चीज़ें हैं। उम्मीद करता हूँ आपको ये टॉपिक समझ आया होगा, और कोई डाउट है तो पूछ सकते हैं कमेंट सेक्शन में, और चैनल को सब्सक्राइब करके रखिए ताकि आपको नोटिफिकेशन मिलता रहे और सारी की सारी आप क्लासें लेते रहो और अच्छे से पढ़ाई करते रहो। तो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, टेक केयर, बाय बाय।